बालाघाट जिले के पठार क्षेत्र में जंगली जानवरों की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते साल जहां इसी क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की जान गई, तो वही एक बार फिर कुसुम्बा में चरवाहे पर अज्ञात वन्य प्राणी के द्वारा अटैक करने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार पूरन लाल नैनाकर रोज की तरह जंगल से सटे नहर के किनारे मवेशी चराने गया था, जहां एक जंगली जानवर ने भैंस पर हमला कर दिया। इस दौरान जैसे ही पूरनलाल करीब में पहुंचा तो उसे भी वन्य प्राणी ने घायल कर दिया, जिसे ग्रामीणों ने तत्काल कटंगी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर चोट होने के कारण चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया। फिलहाल चरवाहे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि कटंगी क्षेत्र के पठार में टाइगर के अलावा दूसरे हिंसक वन्य प्राणियों की वजह से बीते एक साल में 7 से 8 घटनाएं हुई है। इनमें से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। यह पूरा इलाका पेंच नेशनल पार्क और सोनेवानी कंजर्वेशन फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। इस कारण आए दिन हिंसक वन्य प्राणी टाइगर, तेंदुआ और भालू जंगल से भटककर गांव की ओर आ जाते हैं। ऐसे में वन्य प्राणियों की वजह से होने वाले हादसों को रोकना फॉरेस्ट विभाग के लिए चुनौती बन गया है। फिलहाल कुसुम्बा की घटना में घायल के द्वारा टाइगर के हमले की सूचना दी गई है, लेकिन विभागीय अधिकारी अभी तक हमला करने वाले वन्य प्राणी की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। लेटा देना काका को, है ना। भैया बत्ती नहीं जलती क्या यहाँ की? चांगोटोला थाना क्षेत्र के हिरमनटोला में 2 परिवारों के बीच कहासुनी के बाद हुई विवाद की घटना अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गई है। 16 जनवरी को हुई इस वारदात के बाद दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस थाने में शिकायत की गई, लेकिन एक पक्ष की ओर से पुलिस पर घटना के अनुसार शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे लेकर आज 22 जनवरी को एक पक्ष के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की गई। बना रहे रुक जा। आप बताए ना, गाँवी वालों बताए ना, यहाँ गाँवी वालों बताए, यहाँ चीज इन चीज गाँवी वालों बताए, सब जन बताए, गाँवी वालों बताए ना। भी यहाँ हर चीज यहाँ से वहाँ तक कितनी चौली रोड रहा कार है, सब गाँवी वालों बताए, सब चीज में बताए। हाँ बना रहे आ जाओ, तुम जाओ, कुछ ना। पीड़ित परिवार के सदस्य दुर्गा प्रसाद बसेने और प्रेमलता बसेने ने बताया कि उनके पड़ोसी गोधन बसेने, सियालाल बसेने, दीनदयाल बसेने और अन्य सदस्यों ने मिलकर 16 जनवरी की शाम 7 बजे लाठी डंडों से उन पर हमला किया, जिसे लेकर उन्होंने 112 नंबर डायल करते हुए पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस की गाड़ी रात्रि के करीब 12 बजे पहुंची। इससे पहले ही मारपीट करने वाले परिवार के सदस्यों ने थाने में जाकर शिकायत कर दी। इसके बाद जब वे थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी शिकायत ही दर्ज नहीं की। प्रेमलता बसेने की माने तो घटना के बाद उसके ससुर चैनलाल बसेने को मारपीट करते हुए घूड़े में फेंक दिया गया था, जहां से उन्हें उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराने पर पता चला कि उनके सिर एवं पसली में गंभीर चोट आई है। फिर भी पुलिस की ओर से मारपीट करने वालों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का अपराध दर्ज किया गया। इसी को लेकर आज उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए न्याय की मांग की है। हमारे घर के सामने से रोड गई और हमको मारपीट करके पूरे परिवार को कुदा के मारे, दरवाजा सब तोड़ दिए। किनके द्वारा मारपीट की गई? गोधन लाल बसेने, सियालाल बसेने, दीनदयाल बसेने, इसके परिवार की। तो ये इसकी शिकायत कहाँ की आपने? हमने चांगोटोला में किए थे, 112 नंबर डायल किए थे, तो वहाँ पे बहुत टाइम में 112 नंबर आई, तो हम रुके थे। उस समय है तो गोधन बसेने ने पहले जाकर रिपोर्ट कर दिए, फिर हम बाद में गए तो बोले तुम्हारी रिपोर्ट अभी नहीं लिखते करके बोल दिए। हमारे साथ मारपीट करे हैं और हमारा मेरे ससुर को लेके वो मर गए करके घोड़े में फेंक दिए थे। उसको 4 बजे रात को लाए उठा के मेरे लड़के बच्चे ने, और फिर पुलिस के पास गए तो बोले तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लगते, बोले 4 बजे रात में लाए, बोले पहले रात में लाता तो तुम्हारा बयान होता, बोले।
कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देशन में 22 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय फायर रिस्पांस सिस्टम टीम द्वारा अग्नि एवं विस्फोटक दुर्घटनाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए मॉक ड्रिल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में नगरपालिका के इंजीनियर, फायरमैन, राजस्व निरीक्षक, ड्राइवर, फायर हेल्पर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर प्रदीप कौरव, एसडीआरएफ कमांडेंट रजनी खट्टी की उपस्थिति में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान अग्नि एवं विस्फोटक जैसी आपात स्थितियों में राहत बचाव की तकनीकों, रेस्क्यू के समय बरती जाने वाली सावधानियों, संभावित कठिनाइयों और उनसे निपटने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्लाटून कमांडर होमगार्ड एसडीआरएफ श्याम सिंह धुर्वे, एएसआई महेश कुमार उइके, एसडीआरएफ के जवान करण सिंह वलके, विशाल रजक, कमलेश मरावी, विशेष कुतराहे, राजेश धुर्वे, आशीष खरोले और महिला सैनिक वर्षा टेकाम सहित नगरपालिका अग्निशमन टीम उपस्थित रही। गैस सिलेंडर के पाइप में या रेगुलेटर में आग लग जाती है तो उससे डर के बाहर नहीं निकलना है। पहली प्राथमिकता तो अपनी स्वयं की होना चाहिए। छोटी आग है तो उसको स्वयं ही आप बुझा सकते हैं। अगर वो आग फैल रही है तो आप फायर ब्रिगेड को तुरंत कॉल करके बुलाया जाए। देखिए, ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण था जिला आपदा प्रबंधन समिति की तरफ से। तो इसमें मुख्य रूप से तो जो आग लगता है, जंगल में आग लगता है, उसको तो हम लोग जो भी वहाँ इस प्रशिक्षण से भी समझ में आया कि जो भी संसाधन आपको मौके पर तत्काल मिले, सबसे पहले उसका उपयोग करना चाहिए और आग से घबराना नहीं चाहिए। जैसे घर में अक्सर आग लग जाता है गैस सिलेंडर में, तो ये इलेक्ट्रिक ट्यूशन से या फिर किसी भी प्रकार से, तो उसको घबराना नहीं चाहिए। और जंगल में जो आग लगता है उसको जैसे हम लोग उपयोग करते हैं, आसपास के पेड़ पौधे को झाड़ देते हैं, साफ़ कर देते हैं, फिर बुझाते हैं, या फिर फायर वेटर आता है उससे पीट करके आग बुझाते हैं, ब्लोवर आता है उसका उपयोग करते हैं हम लोग आग बुझाने में। आपदा के समय जब बड़ी आपदा जिले में आ जाती है तो उस अग्नि दुर्घटना को कैसे हम रोका जा सकता है, कैसे इसका बचाव किया जा सकता है, इसी संदर्भ में 2 दिवसीय कार्यशाला अग्नि विस्फोटक जो एक अभियान है उसके अंतर्गत बड़ी बड़ी परेशानियां आग से संबंधित उसको कैसे रोका जाता है इसी का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें होमगार्ड विभाग, एनडीआरएफ टीम और अपने फॉरेस्ट विभाग, होमगार्ड, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड बालाघाट विभाग, ये 5 विभागों को ये सब चीज़ों की